Assalamu alaikum students. Today in this video lecture we will continue the motion topic of class 9. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है that is speed and velocity. नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स दैट्स मोशन. तो स्पीड आज हम देखेंगे. आज हमारा शायद फिफ्थ या सिक्स्थ लेक्चर है, तो हम देखेंगे कि स्पीड का मतलब क्या होगा. तो पहले हम देखेंगे जब कोई चीज मोशन में होता है तो मोशन के दौरान वो स्लो भी हो सकता है, वो फास्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो कितना फास्ट है इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट्स कॉल्ड एज स्पीड. कोई कहता है ना कि कोई तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, कोई बहुत स्लो चल रहा है, कोई बहुत फास्ट चल रहा है. इसका मतलब क्या होगा? फास्ट चलना, स्लो चलना. इसके लिए फिजिक्स में एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का नाम है स्पीड. उस स्पीड क्या हमें देता है कि कोई चीज अगर हम बोले फास्ट चल रहा है, इसका मतलब बहुत कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. एक चीज अब आपके पास है, ये यहां से जा रहा है और यहां तक पहुंच रहा है. इसका मतलब अगर इसको सिर्फ बहुत कम टाइम लग रहा है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको बहुत कम टाइम लग रहा है इतनी डिस्टेंस कवर करने में, इसका मतलब हो गया इसकी स्पीड ज्यादा है. अगर इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, ए से बी तक इस चीज को जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी स्पीड कम है. तो बात समझ आई? तो ये कोई चीज कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टर्म है दैट्स कॉल्ड एज स्पीड. दैट्स कॉल्ड एज स्पीड. तो स्पीड क्या है? इट क्वांटिफाइज द फास्टनेस or slowness of a body. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द स्पीड may be the speed of a body may be defined as the distance covered per unit time. As the distance covered per unit time. एक खास टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की किसी भी चीज ने. कोई चीज मूव कर रहा है, कोई जा रहा है, एक खास टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसको हम नाम देते हैं स्पीड. तो स्पीड किसके बराबर हो गया? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक, जो आपकी डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय, जो आपका ये स्पीड है, स्पीड इज डिनोटेड बाय v. देयरफॉर स्पीड किसके बराबर निकलेगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब हो गया s डिवाइड बाय टाइम का मतलब हो गया t. तो स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, याद रखा आपने. और स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है? इसने कितनी डिस्टेंस कवर की एक खास टाइम में, एक गिवन टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसको हम नाम देते हैं स्पीड. तो ये हमें क्या दिखाता है कि कोई अगर स्पीड ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इसने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर की. अगर हम स्पीड बोलेंगे स्पीड कम है, तो इसने कहा वही डिस्टेंस कवर की, उसको टाइम ज्यादा लग गया. ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड. SI यूनिट ऑफ स्पीड. सिनस स्पीड किसके बराबर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज s? डिस्टेंस. व्हाट इज t? इट्स टाइम. व्हाट इज v? स्पीड. आपको पता है स्पीड का क्या है यूनिट? स्पीड का ये क्या नाम है इसका? डिस्टेंस का मीटर है. और v इज इक्वल टू डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर. डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है? सेकंड. दैट इज स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. उसको हम ऐसे भी लिखेंगे, मीटर पर सेकंड. सेकंड ऊपर जाएगा, इसको पर कहेंगे, -1 ऊपर.
मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। याद रखना, और जो ये स्पीड है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आपको कोई चीज कितना तेज चल रहा है सिर्फ इतना बोल पाओगे, कितना तेज चल रहा है, ये नहीं बोलोगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो स्पीड है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड होती है, कि हम सिर्फ स्पीड के जरिए से सिर्फ क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज कितना फास्ट है या कोई चीज कितना स्लो है। तो ये हमें नहीं बोल रहा है कि डायरेक्शन क्या है। जब डायरेक्शन नहीं है तो उस क्वांटिटी को नाम क्या देते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बोल पाएंगे इसकी। ठीक है, तो इसका तो आप क्या रखा, स्पीड भी याद रखिए आपने, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, फिर ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड दैट इज मीटर पर सेकंड, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो ये मीटर पर सेकंड है, याद रखना इसके लिए एक बड़ा यूनिट भी है, अदर यूनिट। अदर यूनिट जो है दैट इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अगर आप उसको कन्वर्ट करना होगा, ये बड़ा यूनिट होता है। आपको ये पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर हो गए कितने, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर, ऐसे किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स, मीटर पर सेकंड, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बराबर आता है, आप इसको ये निकाल दो, किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कभी भी गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, वो किसके बराबर हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, मीटर पर, क्योंकि किलोमीटर के बदले मीटर, आवर के बदले सेकंड। तो आप क्या लिखोगे, 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। ये शॉर्टकट है, तभी मैंने बोला, अदरवाइज आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ये शॉर्टकट है। अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, उसको मल्टीप्लाई करो 5 डिवाइड बाई 18। कितना करना है, 5 डिवाइड बाई 18। ओके, देखा कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड, व्हाट स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम, एक खास टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, जितनी स्पीड ज्यादा है, अगर आपको कोई चीज बोलेगा कि स्पीड ज्यादा, आप क्या बोलोगे, स्पीड ज्यादा होने का मतलब हो गया कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर की। अगर वही डिस्टेंस कवर की ज्यादा टाइम है तो कम, ज्यादा टाइम लग गया वही डिस्टेंस कवर करने में, तो हम बोलेंगे स्पीड कम है। तो हम स्पीड सिग्निफाई करता है कि कितना फास्ट है, कितना स्लो है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा इसका यूनिट भी निकाल दिया, इसका मीटर पर सेकंड है, बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइड बाई 18, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। शॉर्टकट है। ठीक है, आपको पता है किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जो स्पीड होती है इट्स स्केलर क्वांटिटी, इसकी सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब जो बात है, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि व्हेन बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम सेम रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, मुख्तलिफ कवर कर रहा है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे हमारे पता द्रोगमुला से गाड़ी निकली, उसको जाना है कुपवारा, जब ये द्रोगमुला में थी तो इसकी ये रुक रेस्ट में थी, उसकी स्पीड 0 थी, तो इससे द्रोगमुला से ही निकल गई, द्रोगमुला बाजार से निकल गई, जो ही ये आगे पहुंच गई तो इसने स्पीड इंक्रीज कर दी। पहले 0 थी, अब एक्सेलरेटर दबा दिया, स्पीड इंक्रीज हो गई। जो ही ये बोमामा फॉर एग्जाम्पल पहुंच गई, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया तो इसने ब्रेक लगा दी, स्पीड कम हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, फिर रास्ते में सवारी उठानी है, फिर कम हो गई,
फिर आगे पहुंच गई और कुछ आ गया तो फिर स्पीड कम हो गई, फिर इंक्रीज हो गई। तो जब ये कुपवारा पहुंचती है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड जो थी दैट वाज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर, लेकिन हर जगह तो 30 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, क्योंकि इसकी स्पीड पहले ज्यादा होती थी फिर कम होती थी। स्पीड ब्रेकर हो गया, आ गया तो कम हो गई, सवारी उठानी है तो जीरो हो गई। ठीक है, तो स्पीड पहले कम ज्यादा हो रही है, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे एग्जैक्ट इसकी स्पीड क्या थी। तो उस केस में यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना, तो उस केस में हम टर्म यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। क्या नाम देते हैं हम इसको? एवरेज स्पीड। तो जब भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस वक्त आप कौन सी टर्म यूज करोगे? एवरेज स्पीड। क्या टर्म यूज करोगे? एवरेज से। याद रखना, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एट इट्स एवरेज एज इट्स एवरेज स्पीड। तो अब हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। रिमेंबर इट, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जब ये होगा तो उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब आप यूज करोगे? जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि उस वक्त आप नहीं बोल पाओगे स्पीड क्या होगी, फिर उसको एवरेज बोलोगे। ले लो ये एवरेज स्पीड फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे इस एवरेज स्पीड पे। An object travels 16 kilometer in 4 seconds and another 16 kilometer in 2 seconds. Find its average speed. आपके पास एक चीज है वो मोशन में है, पहले 16 किलोमीटर कवर करने में उसको 4 सेकंड्स लग गए, और नेक्स्ट जो और 16 किलोमीटर है वो चलता चल रहा है, उसको कितने? सिर्फ 2 मिनट 2 सेकंड्स लग रहे हैं। आपको बोला जा रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अगर दो यहाँ पे दो डिस्टेंसेज है आपको, 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर, दो टाइम है 4 सेकंड है 2 सेकंड है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना। आप स्पीड डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। स्पीड अगर निकालनी होती तो अब एक ही डिस्टेंस होता, एक ही टाइम होता, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना होगा। ठीक है, आप बोलोगे हमारे पास गिवन गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है? S1 डिस्टेंस 1 दैट इज 16 मीटर्स, S2 दैट इज 16 मीटर्स, देयरफॉर टोटल S यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? वो टोटल डिस्टेंस को 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32 मीटर्स। बोलो T1 ऑल्सो, T1 कितना है? टाइम 1 दैट इज 4 सेकेंड्स, T2 टाइम सेकंड कितना है? 2 सेकेंड्स, देयरफॉर टोटल टाइम दैट इज T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 दैट इज 4 सेकेंड, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 seconds. Now, therefore, average speed, average मैं इसे लिखूं, एवरेज स्पीड किसके बराबर है? एवरेज स्पीड, शाबाश। दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वो किसके बराबर हुआ? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। उसको निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज व्हाट इज स्पीड एंड एवरेज स्पीड हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या चीज होता है। थैंक यू वेरी मच।